वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 52 वर्ण होते हैं। इसमें स्वर कितने होते हैं? स्वरों की संख्या 11 होती है। अयोगवाह कितने बताए थे हमने? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक तो अंग होता है और एक अह, इसको ध्यान रखना है, अंग और अह, ये 2 अयोगवाह कहलाते हैं, इसको अच्छे से समझ लेना। और इसके बाद हमने बात की थी व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33, क से लेकर ह तक। अब हम बात करेंगे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण कितने होते हैं? 2। और संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे, संयुक्त कितने होते हैं? 4। इसको हमें यहां पर समझना है, द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो हम बात करते हैं पहले द्विगुण व्यंजन और फिर देखते हैं संयुक्त व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। देखो, आपने एक ऐसे ड और ढ के बारे में पढ़ा था। ट वर्ग की हमने बात की थी। ट वर्ग में क्या क्या होते हैं? एक ट होता है, एक ठ होता है, एक ड और एक ढ और एक अणु। तो ये जो ड और ढ है, इनमें जब बिंदु लग जाते हैं, ऐसे नीचे से जब बिंदु लग जाता है तो इनको द्विगुण कहा जाता है। जैसे हम सड़क लिखते हैं, सड़क, ऐसे बिंदु लगा देते हैं ना सड़क में। और जैसे रूढ़ लिखते हैं, देखो रूढ़, ये जब इनमें बिंदु लग जाता है तो इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। एक और नाम दिया जाता है, इनको उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इसको ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है उच्छिप्त व्यंजन। द्विगुण या उच्छिप्त, ये इनके नाम है, या तो द्विगुण कहते हैं या उच्छिप्त। ठीक है। अब बात आई संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन कितने बताए? इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं? एक होता है छ, एक होता है त्र, एक ज्ञो और एक स्र। इन चारों को किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त। अब देखो, संयुक्त व्यंजन कहते किसे, इसकी डेफिनेशन भी समझना। संयुक्त व्यंजन का मतलब है जो वर्ण 2 व्यंजनों की सहायता से, व्यंजनों की सहायता से बनते हैं, उन्हें संयुक्त कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? जो 2 व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें संयुक्त कहते हैं। कैसे? देखो, जैसे छ है, छ किससे मिलके बनता है? क धन 100 बराबर 6, क धन 100। त्र किससे मिलके बनता है? त धन र बराबर त्र। ज्यो किससे मिलके बनता है? ज धन यो बराबर ज्यो कहते हैं या ज्ञो कहते हैं। स्र किससे मिलके बनता है? स धन र बराबर स्र।